8. मैं, श्रेया और सुहानी उस भूतनी की बॉडी को स्ट्रेचर पर लुढ़काते हुए इमरजेंसी में लेके जा रहे थे। उसके मुंह पर आटा लगा हुआ था। हमें कहीं से खून निकलता तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी शक्ल बता रही थी कि उसको बहुत जोर से लगी थी। रुक, ये होश में है, पहले इसका नाम पता पूछता है, अगर बताएगी तो ही ट्रीटमेंट करवाएंगे। सुहानी ने उसका फेस हिलाया। क्या कह रहा है तू? श्रेया तो नहीं समझी, पर उस भूतनी पर मेरा ब्लफ चल गया। वो तुरंत बोली, ऐसे ना छोड़कर जाओ भैया, इलाज तो करा दो कम से कम। शाबाश, इलाज में अभी 10 मिनट लगेंगे, तब तक अपना बायोडेटा दे। तू कौन है और इसके घर में क्यों घुस रही थी? That means इसी ने वो डॉक्टर्स वाली राइटिंग में मुझे धमकी वाला नोट भेजा था। नहीं नहीं दीदी, मैंने थोड़ी, मुझे तो खुद धमकी मिली थी। हाय, कूला टूट गया मेरा। मैं रेशमा हूँ भैया, ये जरा मेरी जेब से पर्ची निकालियो। मैंने उसका व्हाइट गाउन देखा। इस गाउन में जेब कहाँ है? गाउन के अंदर हाथ डालो ना, जेब है। मुझे ऑकवर्ड फेस बनाते हुए देख सुहानी ने अंदर हाथ डाला तो पाया कि उसने गाउन के अंदर पैजामा पहना हुआ था। उसकी पॉकेट में पर्ची थी। सुहानी ने वो पर्ची ओपन की तो देखा अंदर उसी भाषा में धमकी थी जिसमें सुहानी को धमकी दी गई थी। ये तो पिछली वाली पर्ची से भी टफ है। इतना टफ तो सीए का एग्जाम भी नहीं होता यार। ट्राई तो कर, क्या लिखा है? ट्राई क्यों करना, इसको धमकी मिली थी, यही बताएगी। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। मैं वही हूँ जिसने तुमको उस दिन डराया था जब बारिश हो रही थी। ओह, तो तू ही थी जो कबाड़ी वाली के साथ पकड़ी गई थी। तब तो तू कह रही थी कि तुझे कुछ भी नहीं पता, और अब तो इससे बदला लेने आ गई। नहीं नहीं भैया, मैं तो फैक्ट्री में काम करती थी। वो मुझे बेला फुसला के कच्चे घर में ले गया। फिर क्या, तेरा भी मूड बन गया? तुम तीनों एक तरफ खड़े हो जाओ ना। तुम सर पे खड़ी हो, ये साइड में खड़े हैं, वो पैर के पास। गर्दन घुमाने में दर्द हो रहा है बार बार। मुझे हंसी आ गई। वो बिना हमें देखे भी तो जवाब दे सकती थी, पर हम तीनों एक साथ खड़े हो गए। उसका नाम मुकेश है। पुलिस केस हो गया उसके खिलाफ। घरों से सामान भी चोरी करता था ना वो, तो उसी चक्कर में फोन ना कर पाया कि पुलिस ना पकड़ ले। पत्थर फेंक के मार दिया मेरे घर के बाहर। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा, रात 10 बजे भूतिया घर में आ जाइए चुपचाप, वरना जानते मार दूंगा। मतलब तुम उस रात घर में पहुंची तो तुम्हें ये सब, ये वाइट गाउन और ये रस्सी सब वही मिली? ना ना, मुकेश मिला बस। उसने पहले फोम के गद्दे पहनाए, तब ये गाउन पहनाया। वो तो सुबह तक वहीं रहेगा। मेरी और श्रेया की एक साथ आंख चमकी। हम दोनों सुहानी को रेशमा के पास छोड़कर तुरंत हॉन्टेड हाउस के लिए निकल पड़े। आज उस पार्किंग वाले को अच्छे से धोना चाहता था मैं। श्रेया ने स्मार्टनेस दिखाते हुए लोकल थाने का नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लिया। इधर हम वापस हॉन्टेड हाउस की तरफ दौड़े जा रहे थे और उधर होशियारपुर में अथर्व बेचारा गहरी नींद से उठ गया। अथर्व को पहले 2 मिनट ये समझने में लग गए कि वो कहां पड़ा था। फिर जब होश आया तो देखा उसके राइट हैंड पर स्वीटी सो रही थी, इसलिए उसका हाथ ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। बेचारे ने जैसे जैसे स्वीटी की गर्दन के नीचे से अपना हाथ निकाला तो हाथ झुनझुन करने लगा। कॉल इतनी देर में बंद हो गई, लेकिन अगली सेकंड फिर फोन बजने लगा। क्या प्रॉब्लम है बहनचोद? अथर्व ने जैसे तैसे फोन देखा। राकेश मामा कॉल कर रहे थे। क्या हुआ मामा जी, सब ठीक तो है ना? ओए खद्दू ठीक बैठो। क्या हुआ? क्या हुआ? ए बैठो, हॉस्पिटल वाले कहते ने कि 1 लाख रुपए जमा करो। मैं पूछिया इन्ना केड़ा हो गया तो कहते हार्ट ऑपरेशन कोई 10 रुपए थोड़ी होता है। अरे मामा जी, आपने पी ली है ना, तो शायद उनको पता चल गया होगा। सुबह तक बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रखो फोन। ओए घंटा ठीक हो जाएगा। ए गुंजा कहता है कि उसकी बॉडी दा इंश्योरेंस है। ए इंश्योरेंस है कोई? इंश्योरेंस में बैठो इतना पैसा मांगते हैं। अरे मामू प्लीज, क्यों इस टाइम बूंद ले रहे हो? इस पे कल डिस्कस करते ना। ओए डिस्कस दी मादी फ्रूटी। अभी के अभी तू आ और इंश्योरेंस का कार्ड मार इनके मुंह पे। अथर्व कलप गया, उसका पारा हाई हो गया। वो उठ के बैठ गया। देखिए मामा जी, ऐसा है कि आपने तो दारू पी रखी है।
और इसीलिए आपकी सुई एक ही पॉइंट पे अटकी रहेगी। लेकिन मैं पीना भूल गया था ना। और अगर आपको ज्यादा ही चौधरी बनना है ना, तो एक काम करो, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल करो और पूछो कि अगर इंश्योरेंस करवाया है तो पैसे हमें क्यों देने पड़ रहा है। सुन रहे हो ना, भेज रहा हूँ, बात कर लेना। अथर्व ने कॉल काटा तो देखा स्वीटी उठ चुकी थी। उसने फट से राकेश मामा को नंबर व्हाट्सएप किया, पर मैसेज सेंड होते ही उनकी फिर कॉल आ गई। अथर्व ने डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ अर्थू, इतने गुस्से में क्यों है? अबे तेरे बाप ने गांड मार रखी है यार। फोन फोन फोन, जब देखो तब फोन। अभी 4 बज रहे हैं। चलो कहीं से तो सेक्स मिल रहा है तुझे। अथर्व ने मोबाइल की टॉर्च से स्वीटी का मुंह देखा, वो स्माइल कर रही थी। अथर्व ने भी स्माइल की और उठ के चला गया। अरे यार मजाक कर रही थी, कितने चले? अथर्व जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से वापस आया। उसके हाथ में 2 ग्लास थे। अच्छा सुन, वो वैलेंटाइन की बोतल निकाल, आ 2-2 पैग मारते हैं। स्वीटी ने तो खुशी खुशी 2 ग्लास में विस्की डाली और चीयर्स करने लगी। दोनों सुबह 4 बजे उठकर शराबी बने हुए थे। संगत और माहौल का असर अथर्व पर जल्दी होता था, लेकिन अभी विस्की से उसको कहीं और भी असर होने लगा। उसके चेहरे पर स्माइल आई। ओए स्वीटी सुपारी, क्लोज आ मेरे। स्वीटी भी नशे में झूमती सी उसके पास आई और अथर्व ने उसे किस कर लिया। लंबे समय से चला आ रहा अथर्व का व्रत फाइनली एंड होता दिख रहा था। इधर मैं और श्रेया हॉन्टेड हाउस में घुसकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके थे। बाहर बारिश बंद हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत पानी टपक रहा था। अच्छा हुआ पुलिस को डायरेक्ट नहीं बुलाया, देखो गायब हो चुका है। गायब तो हो गया है, बट आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़कर गया होगा। ओ शेरलॉक होम्स की चाची, चल चलते हैं यहाँ से। उधर सुहानी को भी सुबह होने से पहले वापस घर में घुसना है। व्हाई नॉट, चल। अंधेरे में मुझे पता ही नहीं चला कि श्रेया मेरे बिल्कुल आगे थी। हम दोनों टकरा गए। उसका मोबाइल गिर गया, मैं उठाने लगा। आई एम सॉरी यार, अभी नया मोबाइल लिया तूने, ये ले। पता है तू सबसे ज्यादा हैंडसम कब लगता है? सीरियसली? मैं हैंडसम भी लगता हूँ? कब लगता हूँ मुझे ही बता। जब लाइट्स ऑफ होती हैं। श्रेया ने ऐसा करारा सरकाज़म मारा था कि ना मुझे हंसते बन रहा था और ना रोते। फिर वो खुद ही हंस दी। ओके, आई एम सॉरी। सुन ना, मैं तो सिर्फ अंधेरे में हैंडसम लगता हूँ, पर तू तो यार हर टाइम सुंदर लगती है। इवन अभी भी तेरी हंसी, इतना प्यारा हंसी तू। अच्छा, श्रेया मुझसे पहले उठी। शायद उसे ठंड लगने लगी थी। न चाहते हुए भी वो आज फिर बारिश में भीग गई थी। बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। वो उठी और सबसे पहले अपनी और मेरी एक पिक्चर क्लिक की। उसे क्लिक की आवाज से मेरी नींद खुल गई। पागल, तूने फोटो क्यों ली? कोई देख लेगा तो? अपने लिए स्पेशल टाइम था मेरे लिए। अगर सेक्स इसे कहते हैं तो आई वांटेड एवरी फकिंग डे। थैंक यू। ट्रूली स्पीकिंग, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे पहले कभी नहीं हुआ। दिस वॉज अमेजिंग, समथिंग स्पेशल। श्रेया शायद अनकंफर्टेबल होने लगी या उसे कुछ याद आ गया। वो तुरंत बोली, चल जल्दी, वो वहाँ रेशमा के पास बैठी होगी। यू सेड उसको मॉर्निंग से पहले ही घर पहुंचना है, रिमेम्बर? मुझे सुहानी की याद आई तो मैं तुरंत उठा और कपड़े पहनने लगा। सुहानी हमें हॉस्पिटल के गेट पर ही मिल गई। वो इतनी नींद में थी कि उसने कुछ भी गड़बड़ नोट नहीं किया। हम उसे घर ले आए। उसके रूम में पहुंचते ही मैंने लेटर हटाई ही थी कि श्रेया बोली, वही सुन, सुनीता आंटी का फोन आया था, घर बुला रही है। अच्छा ना, चल 6 बज रहा है, 7 बजे तक आलू पराठे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत कस के भूख लग रही है। ऑलवेज हंग्री। आफ्टर ऑल इतनी मेहनत। शट अप, चल जल्दी। हम दोनों मस्त बातें करते हुए 5 मिनट से भी पहले अथर्व के घर पहुंच गए। हमें लगा वहां हमारे लिए पराठे बने होंगे, पर उधर तो अलग ही सीन चल रहा था। वहां श्रेया की मम्मी पूर्णिमा, सुहानी की मम्मी कुंजा और अथर्व की मम्मी सुनीता आंटी एक साथ बैठी थी। मम्मा, आप सुबह सुबह यहाँ? तू उसे छोड़, अपनी बता। अथर्व से शादी फिक्स कर ली और मुझे ही नहीं बताया। मैं और श्रेया दोनों भौचक्के के रह गए। सुनीता आंटी उठी और पूरी फिल्मी स्टाइल से एक कंगन लिया और श्रेया को पहना दिया। बाकी दोनों औरतें भी ताली बजाने लगी।